देवराज इंद्र ने अपना वज्र छोड़ दिया। इंद्र महाराज का वो वज्र गया और वज्र के प्रहार से कुछ पंख जो थे वो कट गए। और जब पंख कटे तो कुछ पंख जो थे वो मृत्यु लोक में आकर, इस भारत भूमि में आकर, इस पृथ्वी पर आकर गिर गए। गरुड़ के शरीर के कुछ पंख मृत्यु लोक इस भारत भूमि में आकर गिर गए। जब गरुड़ महाराज के कुछ पंख कटकर मृत्यु लोक भारत भूमि पर गिरे, उससे महाराज दो जीवों का निर्माण हुआ, दो प्राणी बने। उन पंखों से बाद में इस पृथ्वी के ऊपर, मृत्यु लोक के ऊपर मोर जाति पैदा हुई। मोर गरुड़ के पंख से, और गरुड़ के पंख से कुछ अंश जो दूसरे स्थान पर गिरे इस भारत भूमि में, उनसे एक और जाति बनी, जिस जाति का नाम हरिवंश पुराण में नकुल जाति बताया। जिस नकुल को हम आप लोग नेवला कहते हैं। नेवला देखा ना, जो सांप को पकड़ लेता है, नेवला, जिसको अपनी भाषा में नौल कहते हैं, नेवला। संस्कृत में नेवले का नाम है नकुल। तो गरुड़ महाराज के जो पंख कटे इंद्र के वज्र से, उससे संसार में, भारत भूमि में दो जातियां पैदा हुई, मोर जाति और नेवला जाति संसार में प्रकट हुए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू वैदिक धर्म में नियम है कि मोर का दर्शन और नेवले का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान के वाहन गरुड़ के पंख से पैदा होते हैं। कहीं जा रहे हो, नेवला दिख जाए तो बड़ा शुभ मानते, बड़ा अच्छा मानते नेवले को। कहीं जा रहे हो, मोर का दर्शन हो जाए, मोर पंख का दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पक्षी राज गरुड़ के पंख से दो जातियां पैदा। तो गरुड़ और इंद्र का युद्ध होने लगा। इतनी देर को देवताओं की माता, जिसका नाम अदिति है, वो वाटिका के बीच में आई, और वाटिका में आकर देवताओं की माता ने कृष्ण को और इंद्र को समझाया, संबंध में तुम दोनों भाई लगते हो। ये इंद्र भी मेरा बेटा है और कृष्ण भी मुझसे जन्म ले चुका है वामन रूप में, तो मैं इसकी माता बनती हूं। हे इंद्र, तू भी मेरा बेटा और कृष्ण भी मेरा बेटा है। देवताओं की माता ने कहा। तब माता अदिति ने कृष्ण को भी और इंद्र को भी डांट लगाई, शर्म नहीं आती तुम्हें भाई भाई को लड़ते हुए। और देवताओं की माता अदिति ने उसी समय बहुत ज्ञान दिया दोनों भाइयों को, कि शास्त्र का ज्ञान है, भाई को भाई के साथ कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं लड़ना चाहिए, और परस्पर प्रीति, परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। कोई बात हो तो बैठकर प्रेम से सुलझा देनी चाहिए। उस बात का पता घर से बाहर तीसरे इंसान को नहीं लगना चाहिए। इस शास्त्र का नियम है। भाई भाई के लिए बहुत बड़ी भुजा होती है, भाई भाई के लिए बहुत बड़ा बल होता है, भाई भाई के लिए बहुत बड़ी एक शक्ति होती है। जीवन में भाई को भाई के साथ बहुत प्रेम से कर रहना चाहिए। छोटे भाई को बड़े भाई के लिए बहुत आदर करना चाहिए, और बड़े भाई को छोटे भाई को पुत्र संतान की भांति प्रेम करना चाहिए, और एक भाई को दूसरे भाई से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। अदिति ने इंद्र और कृष्ण को जब समझाया, तब कृष्ण भगवान ने कहा, माते मैं सत्यभामा को पारिजात पेड़ देने का वचन कर चुका हूं, और इंद्र के बगीचे में 100 से ज्यादा पेड़ है, और एक पेड़ देने को भी मुझे मना कर रहा है। तो माता अदिति ने इंद्र को भी डांट लगाई, जब तेरे पास 100 से ज्यादा पेड़ है तो एक पेड़ क्यों नहीं देता बड़े भाई को?
उसी समय इंद्र खड़े हुए और माता के चरणों में गिरे और बड़े भाई कृष्ण जी से क्षमा मांगी और कहा भैया मुझे क्षमा कर दो, स्वार्थ में आकर मैं संबंध को भूल गया था। माता ने कहा स्वार्थवाद में है, पहले संबंध है, संबंध से बड़ा नहीं होता स्वार्थ, स्वार्थ छोटा है, संबंध बड़ा है। मां ने डांट लगाई इंद्रपुरी में दोनों भाइयों को, तब अंत में इंद्र झुक गए, मां से भी और कृष्ण जी से भी क्षमा मांगी। तब बड़े भाई कृष्ण ने भी छोटे भाई की गलती को माफ किया, छोटे भाई को गले से लगाया और कहा चलो कोई बात नहीं, और इस प्रकार से गिला शिकवा सब दूर हुआ, दोनों भाई प्रेम से रहने लगे। तब इंद्र ने कहा एक नहीं भैया, जितने वृक्ष चाहिए उतने ले जाओ, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तब कृष्ण ने कहा ज्यादा नहीं, पर मैं सत्यभामा को वचन दे चुका हूं, और शास्त्र का वचन है कि पत्नी को जो वचन दिया है वो पति को जरूर वो वचन वो वादा पूरा करना चाहिए। जो पुरुष पत्नी को दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है उस पुरुष को भी दोष लगता है, पाप लगता है। बोलिए सच्चिदानंद। तब भगवान कृष्ण जो थे द्वारिका से पारिजात का पेड़ लेकर आए और इस प्रकार से सत्यभामा के महल के सामने आंगन में पारिजात का पेड़ लगाया। सत्यभामा ने बहुत प्रसन्न हुए और तब देखा इस पेड़ पर एक फूल नहीं, इस पेड़ के ऊपर तो सैकड़ों पुष्प लगे हैं। तो रोज सत्यभामा जो है द्वारिका में पूजा करने के लिए जाती है और इस प्रकार से पूजा के बीच में देवताओं के ऊपर पुष्प चढ़ाती है और इस प्रकार से उन फूलों से अपने महल को सजाती है। इसलिए हरिवंश महापुराण का वर्णन है कि जिन देवताओं की पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं उन लोगों के वंश की वृद्धि होती है। फूल देवताओं को चढ़ाने से वंश बढ़ता है। फूल में गाय के घृत में और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब पूजा करें तो अपने घर में देवताओं को पुष्प जरूर चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद दान करते हैं। बोले हरिवंश महापुराण। एक कथा सुनाया और इसी कथा के साथ जो है कथा को पूर्ण रूप से विश्राम दिया। महामुनि वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय जो थे गुरु जी के चरणों में मत्था टेका, वापिस अपने महलों को आए और इस कथा को सुनने के ठीक 1 वर्ष के उपरांत राजा जन्मेजय को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हरिवंश महापुराण का आशीर्वाद मिला और राजा जन्मेजय का खोया हुआ धन भी वापस हुआ और उनके वंश का विस्तार हुआ, उनके घर में पुत्र हुआ और उनके वंश की वृद्धि हुई। राजा जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए सच्चिदानंद। गुरु महाराज वैशंपायन जी ने हरिवंश महापुराण के 263वें अध्याय को विश्राम दिया, तो मैं भी गुरु महाराज वैशंपायन जी के साथ संपूर्ण 7 दिन की कथा यात्रा हरिवंश महापुराण कथा को पूर्ण रूप से जो है विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, हरिवंश महापुराण की जय, आदि नारायण भगवान की जय। कथा को पूर्ण रूप से विश्राम देते हुए आइए सब हाथ जोड़े और एक बार यज्ञ नारायण भगवान को वंदन करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले सच्चिदानंद भगवान। 3 बार सब लोग ऊंचे स्वर से भगवान श्री हरि को प्रणाम करें। ओम
हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुशांतिर्भवतु। 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 बोले हरिवंश महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। और इन्हीं शब्दों के साथ अंत में 3 बार भगवान श्री हरि के चरणारविंद में नमन करते हुए मैं 7 दिनों के उपरांत थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में से विदा होने के लिए जा रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई कमी रही हो, त्रुटि रही हो तो अपना बाल का बच्चा समझकर, अपना समझकर हमें क्षमादान करें। बहुत अच्छा लगा। बुजुर्ग बाबा जी, उनको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उनके समस्त पुत्रों का, समस्त बहुरानियों का और उनके समस्त परिवार के सब सदस्यों का, परिवार के सब लोगों का व्यास गादी से हार्दिक शुक्रिया है, हार्दिक अभिनंदन है। सबको बहुत बहुत प्रणाम है। बड़ा आनंद हुआ 7 दिनों तक हरिवंश महापुराण गाने का, आप लोगों के बीच में बैठने का सौभाग्य मिला। लेकिन आनंद बहुत आया। इस परिवार ने 7 दिनों तक जो ब्राह्मणों की सेवा की और सच्चे दिल से, तहे दिल से हरिवंश महापुराण की कथा करवाई, इस परिवार के लिए हम व्यास गादी से आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्ग बाबा जी को आशीर्वाद देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये पूरा परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे। इस परिवार के संतान अच्छे बने। इस परिवार में लक्ष्मी नारायण का निवास हो। इस परिवार में राधा कृष्ण का निवास हो। इस परिवार में माता रानी का वास हो। इस परिवार में अन्नपूर्णा निवास करे। ये परिवार फले फूले और प्रभु प्रेम की दुनिया में ईश्वर के नाम को सुनता गाता हुआ ये परिवार सत्संग में समय व्यतीत करता हुआ अपने अपने मंजिल को पूर्ण करे, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इस परिवार की मन की हर एक मनौती परिपूर्ण हो। इस परिवार की मन की हर एक कामना परिपूर्ण हो। ये परिवार फले फूले। इस परिवार की वृद्धि हो। इस परिवार के कुल गोत्र खानदान वंश की वृद्धि हो और इस परिवार में सदैव ऐसे भगवान की कथाएं होती रहे, भगवान का चिंतन होता रहे, अन्नपूर्णा माता के भंडारे चलते रहे, ऐसा ही कीर्तन होता रहे और ये परिवार फले फूले। इस परिवार की कमाई शुभ कामों में लगे। इस परिवार का धन भगवान के चरणों में लगे। इस परिवार का पैसा सत्संग में लगे और इस परिवार के बच्चे अच्छे बने। ये परिवार बहुत एक आदर्श परिवार बनकर अपने जीवन में मंजिल को प्राप्त करे। बोलिए सच्चिदानंद की। बुजुर्ग बाबा जी को सहस्रायु मिले। शतायु तो बाबा जी हो ही गए, लेकिन सहस्रायु इनको प्राप्त हो, 1000 साल की उम्र इनको मिले और ये परिवार जो है बहुत एक निरोगी काया प्राप्त करके, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अपने जीवन में अपने अपने परमात्मा की प्राप्ति करे। इस परिवार का परम कल्याण हो। दूसरी बार इस परिवार के बीच में कथा हुई। ये कुछ वर्ष पहले मुझे भागवत गाने का इस परिवार में बैठने का मौका मिला था और अब दूसरी बार हरिवंश महापुराण कथा गाने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लगा। पुनः एक परिवार का धन्यवाद करते हैं। इस परिवार के रिश्तेदारों का धन्यवाद करते हुए आदरणीय हमारे पीछे नीटू जी बैठे हैं, नाल्टी गांव में रहते हैं, हमारे परम स्नेही मित्र हैं और पहली बार मुझे नीटू जी यहाँ आए थे कथा करने के लिए। तो नीटू जी का भी जो हमारे परम स्नेही हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इनके लिए भी शुभकामना करते हुए बाकी इस परिवार के समस्त रिश्तेदारों के लिए शुभकामना करते हुए रिश्तेदारों का भी कल्याण हो, सबका भला हो, इसी मंगल प्रार्थना के साथ आइए परिवार के लोग 1 मिनट हवन कुंड के पास जाएंगे, पूर्णाहुति करेंगे, बाकी सब लोग बैठे रहेंगे और पूर्णाहुति के बाद आरती होगी, भोग लगेगा और उसके बाद सब भोजन करेंगे।